अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ सेकंड लेक्चर के साथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एजुकेटर्स। तो उसके लिए मैंने ना एक बुक चूज की है जो कि मिस्टर वली बहतानी की लिखी हुई है। तो ये बुक तो वैसे केपी की है, लेकिन जो सिलेबस होता है वो तकरीबन सेम ही होता है पंजाब का भी। तो इसमें यूं है कि इसमें बहुत अच्छे से हर एक जो सब्जेक्ट है क्लास 5 से लेकर 5-8 तक उसकी बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। और फिर क्या है कि उन बेसिक चीज़ों के बारे में आखिर में एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि इसको ही प्रिपेयर करके हम फिर वो जो हमारा वीकेंड टेस्ट होगा हम उसमें इसी से भी एमसीक्यू दे सकते हैं, फिर अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 60 एमसीक्यूज आने हैं वो आने हैं मैथ और साइंस से आने हैं। इन दो चीज़ों से जो एमसीक्यूज आने हैं वो 60 आने हैं। तो हम सबसे पहले ना इन्हीं को प्रिपेयर करेंगे, इन टू सब्जेक्ट्स को। तो हम स्टार्ट इन टू में से लेंगे मैथ के साथ। तो अगर आप मैथ देखें तो इस बुक में माशाल्लाह 5, 6, 7, 8 इन ग्रेड्स की जो मैथ की जो बेसिक चीजें हैं ना वो इसमें अच्छे तरह से वो लिखी गई हैं, मेन पॉइंट्स। तो आते हैं हम सबसे पहले फिफ्थ क्लास का। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम दिया गया। नंबर सिस्टम को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि ये देखें कि यहाँ पर पहले हंड्रेड्स का दिया गया, ये हंड्रेड्स हैं। फिर थाउजेंड्स का दिया कि यहाँ पर 75,000 है। फिर मिलियन का मतलब 142,000 है। इसी तरह बिलियन का, ट्रिलियन का दिया हुआ है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं इनको। ये नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और फिर यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर टेबल के फॉर्म में भी एक चार्ट बनाया गया है। इसको आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। और फिर उस पर कुछ एग्जाम्पलें दी गई हैं कि इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में। क्या कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रीड कर लेनी है। ये बेसिक क्या कहते हैं कि इसमें बेसिक डिवीजन के बारे में, क्वोशिएंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, उसके बारे में बताया हुआ है। और डिवीजन हम अच्छी तरह से जानते हैं, वी आर मैथमेटिशियंस। और कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए ना, उसमें एक से ज्यादा बार अलामतें आ जाएं, ब्रैकेटें आ जाएं, तो उस पर जो हमने रूल यूज करना है यह बहुत अच्छा रूल है। बीओडी मास रूल। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन हल किया जाता है। आई थिंक यू नो वेल। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या एक्सरसाइज आ गई, इसके एमसीक्यूज हैं। ये एमसीक्यूज जो होते हैं हमारे टेस्ट का बहुत 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 बड़ा पार्ट रहेंगे। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज भी रेडी कर लेने हैं। ये भी आ सकते हैं, इनके अलावा भी आ सकते हैं। आएंगे उसी में से जो इस बुक में जिन चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आ जाते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को आप जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो जब से पहले सबसे पहले अगर हमने दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो उसमें सबसे पहले उसके फैक्टर निकाले जाते हैं, फिर कॉमन फैक्टर, और फिर देखा जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ ये देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई। जैसे कि थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 12 है, उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये वाली। और उसी तरह अगर हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो 16 है, उसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इन दोनों के फिर हम क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है। एक तो 2 आ रहा है, दूसरा भी 2 आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन आ नहीं रहा। फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है दो नंबर या इसके एक से ज्यादा नंबर जो होंगे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का। उसके बाद एलसीएम है। एलसीएम सबसे पहले इसमें मल्टीपल निकाले जाते हैं। एम फॉर मल्टीपल्स। वो सारे नंबर जो 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल हैं। वो सारे नंबर जो 6 पर डिवाइड हो सकते हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं। और फिर हमने क्या करना है, इसका हमने कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो
इनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उसमें आ जाता है, सबसे पहले इसमें आ रहा है क्या कहते हैं कि 6 आ रहा है। ये देखें, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है ये 6 है। 6, एक तो, सॉरी ये 6 है। 6 आ नहीं रहा, सबसे पहले सॉरी 12 आ रहा है। 12 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये 12 आ रहा है, इसके बाद भी और काफी सारे आएंगे, उनकी लिस्ट बनेगी। और फिर हमने देखना है इनका सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वो 12 है। इस तरह से हम एक या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं, या बाकी खुद निकाल सकते हैं। बाकी है डिवीजन मेथड, तो हम डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं डिवीजन मेथड को, कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये कोई भी नंबर अगर टू पर डिवाइड, इन तीनों में से अगर एक भी टू पर डिवाइड हो तो हमने टू पर डिवाइड कर देना है। जैसे हमने टू पर डिवाइड किया, 9, 12, 30 है, फिर टू पर डिवाइड किया तो 9 नहीं हो, और उसको वैसे कैसे लिखना है। और फिर 12 को कर दिया, 30 को कर दिया। फिर देखना टू पर कोई नहीं हो रहा, 3 पर हो रहा है, कम से कम एक इंसा भी हो रहा है तो उसको कर देना, बाकी एज इट इज लिख देने। इस प्रोसीजर को सोन रखते हुए, कैरी रखते हुए, हमने क्या करना है कि ये नंबर निकालने हैं, इन नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इस तरीके से भी एलसीएम मिल जाता है। एक तो मल्टीपल मेथड से हो जाता है, एक दूसरी बात है ये डिवीजन मेथड है, इससे भी हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। फिर ये हमारे पास इस से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है एलसीएम और आईसीएफ से रिलेटेड, ये आप लोगों ने करनी है, ये भी हमारे टेस्ट का पार्ट रहेगी। फिर आ जाते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, फ्रैक्शन होता है उसमें एक बार लगाया जाता है, जो बार के ऊपर जो इसका क्या कहते हैं, अप पोर्शन होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो डाउन पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये आप इसको इनको अच्छी तरह जानते हैं, हम वी आर मैथमेटिशियंस। और आप इनको सोल्व भी करना जानते हैं कि अगर डेसिमल पार्ट में आ जाता है उसको सोल्व कैसे करना है, तो ये आपने खुद ही करना है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा जो सिलेबस होगा टेस्ट का वो कितने दिन का और कब होगा। इंशाल्लाह ताला वीकेंड पर टेस्ट लिया जाएगा जितना सिलेबस कवर हुआ। इनको आप डिवीजन को भी अच्छी तरह से जानते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करने का इतना फायदा नहीं है। ये ना छोटी छोटी चीजों को बहुत एक्सप्लेन किया गया है। फिर डेसिमल नंबर का बताया गया, डेसिमल नंबर क्या होता है हमें पता है। डेसिमल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, और लेफ्ट साइड पे जो होता है वो होल नंबर होता है, और राइट साइड पे क्या होता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो ये देखें, ये डेसिमल पॉइंट की बात, फिर होल होल नंबर की बात की गई, फिर फ्रैक्शनल पार्ट। जी वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद होता है। तो ये आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर कहते हैं कि लाइक और अनलाइक डेसिमल, ऐसा डेसिमल जिसमें डेसिमल दो, अगर हमारे पास ये दो से ज्यादा डेसिमल्स हैं, अगर उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसके डिजिट दोनों के बराबर है तो वो लाइक होंगे, अगर उसके दोनों के डिजिट बराबर नहीं है वो अनलाइक डेसिमल्स होंगे। यहाँ पे से अच्छी तरह लिखा गया है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। आप बाकी भी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करके बताया गया है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और फिर इसकी एक्सरसाइज हमें मिलेगी इंशाल्लाह, तो उसको भी रीड कर लेना अच्छी तरह से। फिर उसके बाद यूनिट, अब बात आ जाती है डिस्टेंस की और टाइम वगैरह की। तो इंशाल्लाह ताला इसमें यूनिट्स दिए गए होंगे मीटर के, सेंटीमीटर के, और इसमें क्या के टाइम के यूनिट क्या सेकंड होता है, और इसमें क्या होता है कि आवर्स होता है, मिनट्स होता है। उसको हम इंशाल्लाह ताला जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। आज मुझे लगता है इतना काफी है। तो अगर आज के लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके वेल, चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
और सबके लिए दुआ कीजिएगा कि सबकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, और इंशाल्लाह ताला सीट्स भी हैं और सबका टेस्ट भी पास हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।